जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक में बताते हैं, तो ये तीनों देवताओं की प्रतिमूर्ति, यानी कि इन्हें शिवलिंग की उपासना करने से, जल चढ़ाने से तीनों देवताओं की पूजा का फल मिलता है। तीनों देवताओं इसमें निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात यह है कि गौतम ऋषि अपनी भक्ति आराधना में लगे हुए थे, तो उन्हीं से जो उनके समान ऋषि थे, उनके समक्ष रहने वाले, उनके साथ रहने वाले आसपास, तो उनसे उनका द्वेष हो गया। ये द्वेष बहुत बड़ी वस्तु है। अगर किसी को द्वेष किसी से हो जाए तो कहा जाए ना कि उसकी बात क्या, उसकी शकल भी अच्छी नहीं लगती, बात तो उससे करना बहुत दूर है। क्योंकि राग और द्वेष नाम के दो शत्रु हैं इस जीव के सबसे बड़े, और इन राग और द्वेषों पर अगर कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चित ही वह परमात्मा की भक्ति करने के काबिल बन पाता है। तो जब द्वेष हो गया तो उन्होंने उनको हटाने के लिए, क्योंकि इतनी सामर्थ्य ऋषियों की नहीं थी कि वो गौतम ऋषि को हटा दें, तो उन्होंने भगवान गणेश जी की आराधना करी। और जब भगवान गणेश जी की आराधना करी तो देखो भगवान से भी वही मांग रहे हैं कि इस ऋषि को यहां से निकाला जाए। और जब गणेश जी ने समझाया तो कहा ऋषियों से कि तुम इस तरह से द्वेष क्यों कर रहे हो, तब भी उनके कहने से न माने। तो कहा गया कि जब व्यक्ति द्वेष से जिसका चित्त परिपूर्ण हो जाता है तो जो योग्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनकी भी बात वह नहीं मानता। जैसे कहे कि द्वेष से हमारा चित्त पूर्ण हो गया तो कहीं ऐसा श्रेष्ठ है, कोई उत्तम ज्ञान वाला है, सज्जन है, धर्मात्मा है, तो उसकी भी बात का हम तिरस्कार कर देते हैं। तो गणेश जी ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि भक्त, भगवान तो सदा भक्त के अधीन है। तो अब जब गणेश जी ने गाय का रूप बना लिया और उनका धान चरने लगे, अब धान चरने लगे तो अब वहां पर गौतम जी आए तो कहा कि भाई गाय लग रही है अपने खेत में, तो देख करके बाहर तो निकालना पड़ेगा, ये किसान का या जिस किसी का धर्म है उसका, मालिक का। हमारा कोई भी खेत आदि धान्य आदि हम उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन किसी जीव को मारने का हमें अधिकार नहीं है, किसी जीव की हत्या करने का हमें अधिकार नहीं है, उसको वहां से हटाने का अधिकार है। दूर चला दूर गच्छति, यानी तो तिनका लेकर के, छोटा सा कोई डंडी का टुकड़ा जो कुछ भी लेकर के जैसे वो निकाल रहे चल चल कर, तो स्पर्श हुआ, जैसे हुआ ना तो वो गणेश जी ही बने थे या कोई उन्होंने जो लीला की उससे, तो वहीं गाय गिर पड़ी। और जब गाय गिर पड़ी तो बोले कि मेरे से तो ये हत्या हो गई। तो ऋषि तो देख ही रहे थे, इस बात को मौका देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो पापी हैं, गौ हत्यारे हैं, तो इनको यहाँ से निकाला जाए। तो उनको निकाल दिया गया और उनसे कहा कि पर्वत की परिक्रमा करो, 1000 या 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। तो उन्होंने भगवान की पूजा की, कहा कि मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूँ, मुझसे पाप हुआ है, अपराध हुआ, उसे भगवान क्षमा करें, मुझे शरण दें। तो भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन दिया और कहा कि भाई तेरे उन ऋषियों ने जो तुम्हारे साथ के हैं उनका ही दोष है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। अब बताओ उनका दोष है, लेकिन अब वहां पर गौतम ऋषि चाहे तो उनके लिए भगवान से कुछ, उनकी हानि के लिए, उनको दंड कराने के लिए कुछ मांग सकते थे, लेकिन वहां पर गंगा जी भी प्रकट होते हैं, गंगा जी से भी उन्होंने नहीं कुछ मांगा उनको दंडित करने के लिए। वो तो उल्टो ये कह रहे हैं कि उनको दर्शन दे दो, भगवान से ये कह रहे हैं कि उनको क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली अगर कोई हमारा अहित करे, हमारा बुरा चाहे, लेकिन हम उसका बुरा न चाहें, तो यहीं से धर्म का जन्म होता है। यहीं से इस कथा का सिद्धांत यही है कि हमारा कोई अहित भले ही चाह ले, लेकिन हमारे हृदय में कभी किसी के लिए अहित न जमे, क्योंकि भक्ति का सिद्धांत तो यही है। क्योंकि इस सृष्टि का नियंता कोई और है, ये शरीर तो चलने वाला, इसको चलाने वाला कोई और है। तो कहा है कि भाई जब ये जो मन है हमारा, ये मन संसार को चाहने वाला है, और जब मन संसार को चाहता है तो ये जो कथा हमारी हो रही है, ये कथा इसीलिए हो रही कि किसी तरह इसके चित्त में संसार की जगह संसार का मालिक आ जाए।
अब संसार को मन चाह रहा है तो हमारा शरीर भी संसार को भोग रहा है। किसी के देखते देखते, किसी के देखते देखते, किसी के चाहते चाहते हम शरीर छोड़ जाते हैं, लेकिन वो सब हमारी इच्छाएं हमारे चित्त में रह जाती हैं, फिर पुनः हमें शरीर मिलता है। तो कथा से तो यही है कि किसी तरह हमारे चित्त में वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, क्योंकि किसी कवि ने भी यही कहा है भजन के माध्यम से कि ये केवल एक किराए की ही गाड़ी में आप बैठे हो। अब किराए का ये मकान है तो हम क्यों गुमान करें भाई, जिसका है उसे जानो। हम आए हैं तो रह रहे कि ठीक है रात भर हो गए सुबह निकल जाओगे। तो कहा है ना, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन